हेलो। आवाज आ रही है सभी को? वैसे गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम गेट इक्विप टू जेई एडवांस डिस्कस करेंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं देन स्टार्ट करते हैं। पहले सिंगल चॉइस लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड pH of mixture obtained by mixing 50 ml 0.2 molar H3PO4 and 50 ml 0.2 molar Na3PO4। देखो H3PO4 जो है वो H पॉजिटिव डोनेट करेगा और Na3PO4 H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। इस तरह से एसिड बेस रिएक्शन हो गया। तो H3PO4 प्लस Na3PO4 विल गिव, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा और H पॉजिटिव देगा तो ये Na पॉजिटिव यहाँ से लेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा, Na पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, तो ये बनाएगा NaH2PO4 एंड ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव दे रहा है और H पॉजिटिव ले रहा है, मतलब Na2HPO। तो हमारे पास इसका कितना है, H3PO4 का कितना है, ये हमारे पास 50 ml 0.2 मोलार, मतलब 10 मिलीमोल, और Na3PO4 इट इज ऑल्सो 10 मिलीमोल। तो दोनों का 10-10 मिलीमोल है। ऑब्वियसली दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करे, दोनों खत्म हो गए, तो हमारे पास 10 मिलीमोल ये आ गया और 10 मिलीमोल ये आ गया। ठीक है, नाउ हमारे पास रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या है, हमारे पास रिजल्टेंट मिक्सचर जो है उसमें NaH2PO4 है और Na2HPO4, मतलब एक तरह से ये जो है NaH2PO4, तो ये एसिड का काम करेगा, मतलब ये एसिड है और ये इसका सॉल्ट होगा। ओके, तो ये हमारे पास है NaH2PO4, NaH2PO4 मतलब H2PO4 नेगेटिव। ठीक है, एंड Na2HPO4 बेसिकली HPO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये एसिड का काम कर लेगा और ये उसके सॉल्ट का काम कर लेगा। एक तरह से ये हम बोल सकते हैं कि हमारे पास हो गया एसिडिक बफर। ये क्या आ गया, एसिडिक बफर आ गया। तो पीएच जो है वो क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू पीके। नाउ किसका पीके, एसिड का पीके। तो ये जो एसिड है इसका पीके क्या है, पीके 2। इस एसिड का पीके जो है वो क्या है, pK 2 है। तो pH इज इक्वल टू pK 2 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो HPO4 2 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय H2PO4 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन। ना हमें पता है ये दोनों का तो सेम है मोल, है कि नहीं। ठीक है, दोनों का सेम है, तो pH इज इक्वल टू क्या आ गया, pK 2। एंड व्हाट इज pK 2, pK 2 कितना दिया है, देखो K2 दिया हमें 10⁻⁻8, मतलब pK 2 क्या हो गया, 8 हो गया। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा pH। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। When a drop of concentrated HCl solution is added to 1 liter of pure water at 25 degrees Celsius, yes, Deepak, uh, at 25 degrees Celsius, the pH drops from 7 to 4. When second drop of same HCl solution is added, pH further drops to। तो देखो हमने ऑब्वियसली पहले पीएच क्या था, 7 था, बाद में पीएच कितना हो गया, 4 हो गया। तो
मतलब एक ड्रॉप में कितना एच पॉजिटिव है यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं ना। हमारे पास मतलब पहले एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 10⁻⁻7 था, ठीक है, बिफोर, एंड बाद में हमारे पास एच पॉजिटिव कितना आ गया, बाद में एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आ गया 10⁻⁻4, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो वाटर का था, और ये बाद में जो आया ये किसका है, HCl का है, ठीक है। आप तो यहाँ से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव इन 1 ड्रॉप ऑफ HCl कितना है, ऑब्वियसली वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो 10⁻⁻4, ठीक है। अगर हम 2 ड्रॉप लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव इन 2 ड्रॉप्स ऑफ वॉट HCl कितना होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आ गया, या ऑब्वियसली वॉल्यूम 1 लीटर का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या है, 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा। जब हम 2 ड्रॉप ले लेंगे तो pH क्या आ जाएगा, pH इज माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁴, मतलब 4 माइनस लॉग 2, तो 4 माइनस लॉग 2 हो गया 3.7। ओके, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.7। देन क्वेश्चन नंबर 3, H3PO4 ऑब्वियसली ट्राई बेसिक एसिड है, तो 3 के हमें दिए, कैन फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ बफर इन 3 डिफरेंट रेंज ऑफ pH। तो एक है H3PO4 एंड H2PO4 नेगेटिव वाला। तो इसका pH जो है वो क्या होगा, इट इज pK1 प्लस लॉग ऑफ H2PO4 नेगेटिव अपॉन H3PO। फिर दूसरा है हमारे पास H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव का बफर। तो इसका pH क्या होगा, इट इज pK2 प्लस लॉग ऑफ HPO4 2 नेगेटिव अपॉन H2PO4 नेगेटिव। तीसरा अपने पास HPO4 2 नेगेटिव एंड PO4 3 नेगेटिव का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो PO4 3 नेगेटिव है, सो PO4 3 नेगेटिव का। तो यहाँ पर pH क्या होगा, pK3 प्लस लॉग ऑफ PO4 3 नेगेटिव डिवाइड बाय HPO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो इसका जो फर्स्ट वाला है इसका pH क्या होगा, pK1 के अराउंड। pK1 कितना है भाई, pK1 है 3, है ना। तो इसका होगा अराउंड 3, ठीक है, 3 प्लस या माइनस, ओके, 3 प्लस माइनस इसका pH होगा। और सेकंड वाले का जो pH है वो किसके अराउंड रहेगा, ये 8 के अराउंड रहेगा। 8 प्लस माइनस 8 से थोड़ा ऊपर, 8 थोड़ा नीचे। थर्ड वाला जो है इसका pH किस, अगर थर्ड वाला बफर बना तो इसका pH के अराउंड रहेगा, 12 के अराउंड, ठीक है, 12 प्लस माइनस। तो अभी हमें क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट बफर वाज chosen to introduce the buffer action at pH 7.4, ठीक है। तो 7.4 बफर एक्शन चाहिए हमें, मतलब टू इंट्रोड्यूस बफर एक्शन एट 7.4, मतलब pH 7.4 होना चाहिए। तो उस पॉइंट पर कौन सा बफर होना चाहिए, ऑब्वियसली उस पॉइंट कौन सा बफर होना चाहिए, और 7.4 कौन सा बफर होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, ओके। मतलब H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव का हमारे पास बफर सॉल्यूशन होगा, तो उसका pH आ सकता है 7.4, ओके, क्योंकि 8 प्लस माइनस वही वाला है ना। वो क्या बोल रहा है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार NaOH टू बी एडेड
टू 50 ml ऑफ 0.1 मोलार H3PO4 टू बफर। ठीक है, तो कितना ऐड करें हम NaOH H3PO4 में? कि हमें 7.4 वाला मिल जाए। तो ऑब्वियसली कौन सा बफर सॉल्यूशन आना चाहिए? सेकंड वाला। सेकंड वाला बफर सॉल्यूशन कब आएगा? जब हमारे पास मिक्सचर में क्या होगा? H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव। ओके, तो देखो क्या होना चाहिए। तो H3PO4 प्लस NaOH, हमारे पास ये रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन से हमें मिलेगा Na, मतलब ये क्या करेगा? यहाँ से Na निकालेगा और यहाँ से H निकलेगा। ठीक है, ये Na एक्सेप्ट करेगा, H3PO4 Na एक्सेप्ट कर लेगा। तो NaH2PO4 प्लस H2O। ठीक है, अब देखो अगर ये लिमिटिंग रहा, NaOH अगर लिमिटिंग रहा, तो हमारे पास ये दोनों आएंगे सॉल्यूशन में और ये फर्स्ट वाला बफर बनेगा, सेकंड वाला नहीं बनेगा। मतलब फर्स्ट वाला बफर नहीं बनाना, हमें सेकंड वाला बनाना है। तो मतलब ये रिएक्शन तो कंप्लीट हो। ओके, तो मतलब क्या करना है? इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देना है। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमारे पास जो NaH2PO4 है, अच्छा तो जैसे कंप्लीट रिएक्शन हुई तो जस्ट ये आया, लेकिन हमें इसका बफर चाहिए। मतलब हमें क्या चाहिए? NaH2HPO4, ये दोनों चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड बफर बनाना है तो ये दोनों सॉल्यूशन में होने चाहिए। तो ये कब आ सकता है? जब NaOH किस मिले? एक्सेस मिले। जिससे कि इस रिएक्शन में जो NaOH रिएक्ट किया उसके अलावा जो बचा हुआ NaOH है वो नेक्स्ट रिएक्शन में रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? NaOH हमें एक्सेस में लेना पड़ेगा, जिससे कि फर्स्ट रिएक्शन में H3PO4 तो पूरा रिएक्ट कर गया। ठीक है, NaOH एक्सेस में लिया तो जो बचा हुआ NaOH है, फर्स्ट रिएक्शन के बाद जो NaOH बचा है वो सेकंड रिएक्शन में रिएक्ट करेगा और सेकंड रिएक्शन में NaOH लिमिटिंग रहेगा। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन में NaOH लिमिटिंग रहेगा तो फिर ये पूरा खत्म हो जाएगा NaOH और हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन में ये दोनों रहेगा। तो हमारे पास आएगा NaH2PO4 एंड Na2HPO4 का मिक्सचर, जो कि होगा बफर। ठीक है, तो देखो क्या होगा ये। तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि हमारे पास H3PO4 जो है वो कितना है? ये है हमारे पास 50 ml 0.1 मोलार, मतलब 5 मिलीमोल। तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन में 5 मिलीमोल रिएक्ट करे। ठीक है, फर्स्ट वाली रिएक्शन में कितने मिलीमोल रिएक्ट कर लिए? 5 मिलीमोल रिएक्ट कर लिए। तो ये 5 बन गया, ये भी 5 बन गया, H2O का कोई मतलब नहीं है। फिर ये 5 मिलीमोल आया। अब मैं बोल रहा हूँ हमने इसमें एक्चुअली 5 मिलीमोल से ज्यादा लिया, नेक्स्ट लिए 5 मिलीमोल से ज्यादा, बट उसमें से 5 मिलीमोल फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्ट कर गया। ठीक है, मान लो हमने ए लिए टोटल। ठीक है, कितने मिलीमोल्स लिए टोटल? ए। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जो है टेकन इज इक्वल टू ए मिलीमोल। मान लो टोटल हमने ए मिलीमोल लिए। ओके, तो ए मिलीमोल टोटल लिया NaOH, उनमें से 5 मिलीमोल जो है वो NaOH जो है फर्स्ट वाले रिएक्शन में रिएक्ट कर लिए। बचे हुए कितने हैं? A-5 मिलीमोल सेकंड रिएक्शन में। ठीक है, तो अब देखो अब लिमिटिंग अगर NaOH है तो ही हमारे पास ये दोनों रहेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो लिमिटिंग NaOH होना चाहिए, मतलब पूरा ही पूरा NaOH जो है रिएक्ट कर जाएगा। तो कितना NaOH बचा था? मतलब सेकंड रिएक्शन के लिए कितना NaOH हमारे पास? A-5 है ना, तो पूरा ही पूरा A-5 जो है वो सेकंड रिएक्शन में रिएक्ट कर गया। ठीक है, तो कितना बचेगा? जीरो बचेगा। ओके, तो ये जीरो बचेगा, ये A-5 आ जाएगा और ये कितना बचेगा? 5 माइनस A-5, मतलब ये हमारे पास आ गया 10 - A। ठीक है, तो हमारे पास NaOH के मिलीमोल्स, सॉरी Na2HPO4 के मिलीमोल्स हो गए A-5, NaH2PO4 के हो गए 10 - A। ये चलो इसको थोड़ा A-5 में अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो हम
ऐसा बोल देते कि टोटल हमने NaOH के मिलीमोल्स लिए A+5 लिए, मान लो। चलो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम बोल सकते हैं मान लो टोटल NaOH के मिलीमोल्स कितने लिए, A+5 लिए, उनमें से 5 मिलीमोल फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्ट कर गए और सेकंड रिएक्शन में A मिलीमोल्स रिएक्ट किया। ठीक है, अभी थोड़ा ठीक रहेगा। तो सेकंड रिएक्शन में A मिलीमोल्स रिएक्ट किया और ऑब्वियसली NaOH जो है वो क्या सेकंड रिएक्शन में क्या है, लिमिटिंग है। ओके, तो पूरा NaOH जो है वो रिएक्ट कर जाएगा। तो NaOH पूरा रिएक्ट किया मतलब A रिएक्ट कर गया तो बचा 0, इसका बन जाएगा A और इसका बचेगा 5-। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ गया, बफर सॉल्यूशन आ गया NaH2PO4 एंड Na2HPO4 का। ओके, तो बफर सॉल्यूशन आ गया तो pH इज इक्वल टू pKa2 प्लस लॉग ऑफ Na2HPO4 के A। ठीक है, सॉल्ट बाय एसिड ना, तो ये सॉल्ट का काम करेगा, ये एसिड का काम कर रहा है। तो A/5 - A। तो pH कितना है, 7.4 है। pKa2 जो है वो कितना है, pKa2 जो है इसका है 8 प्लस लॉग ऑफ A/5 - A। अब देखो ये कितना आ गया, तो ये आ गया अपने पास -0.6 इज इक्वल टू लॉग ऑफ A/5 - A। व्हाट इज -0.06, -0.6 कितना हो गया, इट इज 0.6 क्या होता है, 0.6 होता है log 4। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया log ऑफ 1/4 के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लॉग के अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। तो क्या आ गया देखो, तो इट इज 4A इज इक्वल टू 5 - A। 5 - A इक्वल टू, अब देखो ये यहाँ से क्या आ गया, 5A इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया ना, तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, इसका मतलब क्या है कि टोटल मिलीमोल्स ऑफ NaOH जो है, टोटल मिलीमोल्स ऑफ NaOH जो है वो कितना है, A+5 है ना। A+5 मतलब A+5 मतलब कितना हो गया, 6। ठीक है, तो हमारे पास NaOH के कितने मिलीमोल्स होने चाहिए टोटल, NaOH के टोटल 6 मिलीमोल होने चाहिए। ओके, NaOH टोटल कितना होना चाहिए, 6 मिलीमोल होना चाहिए। तो हो गया वैसे सॉल्व। वो क्या पूछ रहा है हमसे, वो बोल रहा है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार NaOH टू बी एडेड। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें NaOH का कितना दिया, 0.1 मोलार, सॉरी 0.1 मोलार NaOH उसका वॉल्यूम निकालना है। तो आ जाएगा ना अभी, मोलरिटी पता है, मिलीमोल्स पता है, तो वॉल्यूम आ जाएगा ना। ओके, तो कितना आएगा वॉल्यूम, 0.1 इंटू V जो है वो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए ना, तो V क्या आ गया, 60। ओके, तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारे पास है सॉल्यूशन कंटेनिंग X नेगेटिव solution containing X negative 0.1 molar and Y2 negative 0.01 molar. KSP is this on addition of M positive externally if both Mx M2Y starts precipitating simultaneously। इसका मतलब क्या है कि दोनों का Q इज इक्वल टू KSP होगा। ओके, दोनों का Q इज इक्वल टू KSP हो जाएगा इस पॉइंट पर। तो
Q इज इक्वल टू के एस पी आना चाहिए, बिकॉज तभी सीपीटी बनना स्टार्ट होगा, जस्ट सीपीटी बनना स्टार्ट होगा। तो एम एक्स का क्या होगा, तो फॉर एम एक्स के एस पी कितना दिया हमें, के एस पी दिया 10⁻⁻10, तो इट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू एक्स नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दैट इज क्यू। तो देखो एक्स नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी पता है, एम पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया, 10⁻⁻10 डिवाइड बाय एक्स नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 10⁻⁻10 डिवाइड बाय एक्स नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, मतलब कितना आ गया ये, दिस इज 10⁻⁻9। तो यहाँ से हमें एम पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, और इसी को यूज करके हम M2Y का KSP निकाल सकते हैं। तो M2Y का KSP क्या होगा, जैसे हमने बताया Q इज इक्वल टू KSP होना चाहिए, तो M पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू Y2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये हमारे पास हो गया KSP। तो M पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इट इज 10⁻⁻9, तो इसका स्क्वायर इंटू Y2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हमें, ये दिया 0.01। ओके, सो KSP कितना आया, KSP आ गया 10⁻⁻20। ओके, सो ये KSP आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, तो ये तो हमारे पास KSP आया ना, वो बोल रहा है कि M2Y का KSP प्योर वाटर में क्या होगा, M2Y का KSP प्योर वाटर में क्या होगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, M2Y विल गिव M पॉजिटिव का 2 हो गया एंड Y2 नेगेटिव का 1 आयन हो गया। तो ये प्योर वाटर में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसका सॉलिबिलिटी अगर एस है प्योर वाटर में, तो ये 2S बनेगा, ये S बनेगा, तो KSP क्या आ जाएगा, KSP M पॉजिटिव का स्क्वायर इंटू Y2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 2S का स्क्वायर इंटू S, ये हम बोल सकते हैं 4S3। तो KSP हमें दिया है, सॉलिबिलिटी निकालना है वाटर में, तो देखो S क्या आ जाएगा अभी, तो S आ जाएगा KSP अपॉन 4⁻⁻⁻3। व्हाट इज KSP, KSP हमारे पास आया 10⁻⁻20, तो 10⁻⁻20 बाई 4⁻⁻⁻3, ये आ गया सॉलिबिलिटी, मीन्स ऑप्शन ए। ओके, सो ये वाटर में सॉलिबिलिटी आ, तो हमें पहले वाटर में नहीं दिया था, हमें पहले किसी एक ऐसे सॉल्यूशन में दिया था जिसमें क्या था, एक्स नेगेटिव और Y2 नेगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट था, और उसमें हम M पॉजिटिव ऐड कर रहे थे, तो M पॉजिटिव ऐड कर रहे थे, तो पीपीटी बनना स्टार्ट हो रहा था सेम टाइम पर, मतलब दोनों का उस पॉइंट पर मतलब Q इज इक्वल टू क्या है, KSP है। तो पहले वाले पार्ट में हमने Q इज इक्वल टू KSP कर लिया, तो वहां से हमें M पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, फिर उस M पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या मिल गया, KSP मिल गया सेकंड वाले, ठीक है। तो यहाँ पहले हमने क्या निकाला, KSP निकाला, फिर उस KSP का यूज करके हमने वाटर में सॉल्युबिलिटी निकाला। ओके, ना आगे चलते हैं। तो फिफ्थ में क्या है, फॉर द फॉलोइंग एसिड, हमें जो एसिड दिया है,
ये दिया, ठीक है। तो फॉर द फॉलोइंग एमिनो एसिड pKa1 दिया है, pKa2 दिया है, एंड ऑब्वियसली पहले H पॉजिटिव निकलेंगे, दोनों H पॉजिटिव पहले निकलेंगे, तो NH3 वाले जो हैं उनके जो H पॉजिटिव वाले हैं उनके लिए pKa1 और pKa2 हो जाएगा, एंड देन pKa3 होगा OH का H निकलेगा, ठीक है। तो pH ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ द स्पीसीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मतलब pH एट विच नॉट मोमेंट ऑफ स्पीसीज, नेट मोमेंट होना चाहिए, ठीक है, नॉट नहीं हो नेट, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मतलब नेट मोमेंट ऑफ स्पीसीज की जीरो। और नेट मोमेंट ऑफ स्पीसीज जीरो कब होगा यार? देखो, आयन जो है वो मूव करता है, हमारे पास सॉल्यूशन में आयन मूव कर सकता है, अगर सॉल्यूशन मतलब किसी सब्सटेंस के ऊपर चार्ज नहीं है तो मूव नहीं करता, ठीक है। मतलब मोमेंट जीरो कब होगा? जब नेट चार्ज जीरो है, जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, तो उसका मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इधर से और इधर से दोनों जगह से H पॉजिटिव निकलना चाहिए, जिससे कि चार्ज इस पे क्या आ जाए? जीरो आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पर क्या होगा? ये होना चाहिए। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मतलब हमारे पास ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा, ठीक है, ये होना चाहिए। तो बेसिकली इसका पीएच निकाल, ओके। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पर पीएच निकालना मतलब इसका पीएच निकालना, क्योंकि इस पे जीरो चार्ज। तो इसका पीएच क्या होगा भाई? तो अब देखो, ये दो काम कर सकता है, एक तो ये एच निकाल सकता है, ठीक है, एक तो ये क्या कर सकता है? एच निकाल सकता है, और ये एच निकलेगा तो pK3 इसका के होगा। दूसरा क्या है? ये एच पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर सकता है, ओके। तो एच पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो बेसिकली ये काम करेगा भी एम्फोटेरिक का। किसका काम करेगा ये? एम्फोटेरिक का काम करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डोनेट एच पॉजिटिव फ्रॉम OH ग्रुप, ठीक है, एच पॉजिटिव डोनेट कर सकता है एच ग्रुप से। इसके अलावा एक्सेप्ट एच पॉजिटिव इन NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप में क्या कर सकता है? एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए एम्फोटेरिक का काम करेगा। तो इसका जो पीएच है, याद है जब एम्फोटेरिक का काम होता है तो पीएच क्या होगा? पीके का एवरेज। ना यहाँ पर पीके का एवरेज मतलब क्या होगा? डोनेट करते टाइम pKa3 और एक्सेप्ट करते टाइम pKa2, मतलब इट इज एवरेज ऑफ pKa2 प्लस pKa3, ओके। सो क्या आएगा दोनों का एवरेज यार? pKa2 एंड pKa3 का एवरेज कितना हुआ? 8.96 प्लस 10.53, कितना आ रहा है एवरेज? 8.96 प्लस 10.53 डिवाइड बाय 2, सो एवरेज आ रहा है 9.745, 9.745। क्लियर है सभी को? तो ये हमारे पास सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चन हो गए, ओके। नाउ आते हैं मोर देन वन पर। तो मोर देन वन में विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन राइट ऑर्डर? तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है ना, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय 1 H पॉजिटिव आयन, ओके। तो देखो, फर्स्ट वाला है ना NH3 एंड NH2 नेगेटिव, ऑब्वियसली एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है। OH नेगेटिव एंड H2O, एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है। HCO3 नेगेटिव एंड CO3 2 नेगेटिव,
एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है H2S एंड HS नेगेटिव, एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है। सभी में आ गया यार ये तो। एक मिनट, कुछ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मतलब पहले वाला एसिड इन राइट ऑर्डर, राइट ऑर्डर मतलब पहले कॉन्जुगेट एसिड फिर बेस, ऐसा आना चाहिए क्या? वैसे तो सारे एसिड बेस पेयर ही हैं, लेकिन पहला एसिड होना चाहिए, दूसरा बेस होना चाहिए। मतलब पहला H पॉजिटिव डोनेट करेगा, ठीक है, तो ये एसिड है, ये बेस हो गया। OH नेगेटिव क्या कर रहा है? H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो ये बेस है, और ये फिर हो गया एसिड। ओके, मतलब पहले वाला एसिड होना चाहिए, दूसरे वाला बेस होना चाहिए। ये H पॉजिटिव क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है CO3 नेगेटिव, मतलब ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। और H2S क्या कर रहा है? H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है। ओके, सो यस, राइट ऑर्डर मतलब जैसे उसने बोला है कि पहले वाला कॉन्जुगेट एसिड और दूसरा वाला बेस होना चाहिए, तो ऑब्वियसली OH नेगेटिव एंड H2O जो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तो है, बट उसमें एसिड H2O है और बेस OH नेगेटिव। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ACD हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो गया ACD। Now next में क्या है? A weak acid HA has CH4, which of the following condition satisfies the same? तो हमारे पास वीक एसिड है, PH4 है, मीन्स H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना है? H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻⁴। अब वीक एसिड के लिए H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? ये होता है C अल्फा। ओके, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, उसमें C अल्फा सेटिस्फाई हो रहा है कि C is 10⁻³ एंड अल्फा इज 1/10 ईयर्स, तो ए ऑप्शन करेक्ट है ना? ए ऑप्शन में क्या है? C अल्फा कितना है भाई? 10⁻³ इंटू 0.1, दैट इज 10⁻⁴, तो करेक्ट है ना ये? बी ऑप्शन में देखो क्या दिया, K और C दिया है। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन देखो क्या होता है? H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होता है √K इंटू सी भी होता है, याद है? सो बी ऑप्शन में √K इंटू सी क्या आ रहा है यार? √K इंटू सी, तो √K इज 10⁻⁻⁶ इंटू सी इज 10⁻⁻², तो बी ऑप्शन से कितना आ रहा है? 10⁻⁻⁴ का रूट मतलब 10⁻⁻² आ रहा है, तो इसलिए तो रॉन्ग हो गया। एंड अच्छा, ए नेगेटिव मतलब कि जो आयन बना HA, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट है। H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही होगा जितना ए नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन है ना, क्योंकि HA विल गिव H पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव। तो अगर ये 10⁻⁴ H पॉजिटिव, तो ए नेगेटिव भी 10⁻⁴ होगा, तो ये भी करेक्ट है। देन डी की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर K और अल्फा दिया है, तो K और अल्फा, तो K और अल्फा से अगर हम C निकालें, K is 10⁻⁻² and alpha is 0.1। ओके, पहले C निकाल के देखते हैं। तो अल्फा इज √K/C, है ना, तो C क्या आ गया यहाँ से? C आ गया K/α²। K मतलब 10⁻⁻, या K/α² तो K है आपके पास 10⁻⁻² एंड अल्फा² मतलब ये भी 10⁻⁻² हो गया, तो C आ गया अपने पास 1। अगर C 1 आ गया तो C अल्फा क्या हुआ? C अल्फा हो गया 10⁻⁻1, तो ऑब्वियसली तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो डी जो है वो क्या है? रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? A एंड C हो जाएगा।
बी क्यों करेक्ट होगा भाई? ओ सॉरी सॉरी, हमने रॉन्ग लिख दिया। ये हमने, ये 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। करेक्ट बोल रहे हो। तो 10⁻⁸ का रूट होगा। 10⁻⁸ का रूट मतलब 10⁻⁴ करेक्ट। मैंने इसको 10⁻+2 सोच लिया था। हाँ, तो कितना आ गया? 10⁻⁴ आ गया। यस, तो ये भी करेक्ट होगा। Okay, so this was question number 2. Then question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल फंक्शन एज बफर? ओके, तो ए ऑप्शन में क्या है? NaCl एंड NaOH। ऑब्वियसली ये बफर का काम नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और आपस में इनका रिएक्शन भी नहीं हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड उसका सॉल्ट है तो बफर नहीं होगा। इसके अलावा बी ऑप्शन में क्या है? H2SO4 एंड NaHSO4, तो ये भी वैसा ही हो गया। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड ये उसका सॉल्ट है, तो ये भी बफर नहीं होगा। ठीक है, मतलब ए और बी बफर नहीं है। सी ऑब्वियसली बफर है, ठीक है, NaH2PO4 एंड Na2HPO4, तो ये बफर का काम करेंगे क्योंकि ये क्या है? H2PO4 नेगेटिव, आज थोड़ी देर पहले किए वाले हमने, ये हो गया HPO4 2 नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये बफर का काम करते हैं। एंड डी ऑप्शन तो ऑब्वियसली बेसिक बफर हो ही गया। NH4Cl दैट इज सॉल्ट प्लस NH4OH, उसका NH4OH क्या है? वीक बेस, ठीक है, तो ये बफर का काम करेगा। तो सी एंड डी जो है वो बफर का काम कर लेंगे। Then question number 4. Which among the following statements is are correct? तो उसमें ए ऑप्शन क्या है? pH of 10⁻⁸ मोलार HCl is equal to 8। ऑब्वियसली रॉन्ग है ना। 10⁻⁸ मोलार HCl का pH कितना होता है भाई? pH जो है वो कितना होता है, तो हमने निकाला ना 6.97, है ना। तो pH 6.97 आता था क्योंकि हम कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ H पॉजिटिव लेते हैं। H2O का H पॉजिटिव भी हमें क्या करना है यहाँ पर? कंसीडर करना है। ओके, सो ए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग दिया उन्होंने। कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 नेगेटिव HPO4 2 नेगेटिव, तो देखो मतलब H2PO4 नेगेटिव जो है वो एसिड का काम करना चाहिए। तो अगर इससे हम एक H पॉजिटिव निकाल दें तो क्या आएगा? ऑब्वियसली एक H पॉजिटिव निकाल दिया तो क्या आएगा? HPO4 2 नेगेटिव आएगा। करेक्ट है, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। बी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन में pH ऑफ 0.1 मोलार एक्वस NaCl सॉल्यूशन इज दिस, तो ये रॉन्ग है कि राइट है? राइट है ना, बिकॉज हमारे पास जो NaCl है ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो pH क्या होता है इसका? 7। 7 मतलब हाफ ऑफ pKw, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। देन डी में आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो देखो H2O gives H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव एंड इसका Kw होता था 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री एंड इस रिएक्शन का डेल्टा H जो है पॉजिटिव है। तो यार टेम्परेचर बढ़ाने पर, देखो डेल्टा H पॉजिटिव है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आयनाइजेशन बढ़ेगा ना कि कम होगा, क्योंकि डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑब्वियसली डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी एंड सी। ओके, डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 5. In which of the following pairs of solution there is no effect on pH upon dilution? ठीक है, तो एक तो देखो बफर सॉल्यूशन जो है उसमें डाइल्यूशन करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बफर सॉल्यूशन। कोई भी बफर सॉल्यूशन अगर है तो उसमें अगर हम वाटर ऐड करेंगे या उसका डाइल्यूशन करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ए जो है वो क्या है भाई? ये हमारे पास क्या है? 0.1 मोलार NH3 एंड 0.1 मोलार NH4 होल ट्वाइस SO4 है। तो ऑब्वियसली ये जो है ये क्या है? बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। बी वाला जो है ये हमारे पास 0.1 मोलार NaH2PO4 एंड 0.1 मोलार Na2HPO4, दिस इज ऑल्सो बफर सॉल्यूशन। ठीक है, एसिडिक बफर ही हो गया ये। देन सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन इज नॉट बफर, बट वो क्या है? वहां पर HCl और NaOH जो है दोनों का सेम अमाउंट दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा प्लस H2O। तो हमारे पास ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, HCl और NaOH जो है, नो नो खत्म नहीं होंगे, एक्चुअली खत्म नहीं होंगे। इसका 0.1 मोलार दिया है और NaOH का 0.01 मोलार दिया है। ठीक है, तो ए करेक्ट था, बी करेक्ट था, सी जो है वो करेक्ट नहीं होगा, इसमें फर्क पड़ेगा। तो 0.1 मोलार हमारे पास ये है और NaOH जो है 0.01 मोलार है। तो ऑब्वियसली NaOH जो है वो क्या लिमिटिंग है। ओके, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में HCl रहेगा, और HCl रहेगा तो उसका डाइल्यूशन जब करेंगे तो उस पर ऑब्वियसली पीएच, उसका जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है डिक्रीज होगा, मतलब पीएच पर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर पीएच पर इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा सी ऑप्शन में भी पीएच पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या दिया वहां पर? डी ऑप्शन में क्या है? 0.1 मोलार KCl एंड 0.1 मोलार HCl। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑन डाइल्यूशन HCl concentration decreases in both C and D, that is H positive concentration decreases and pH increases। ठीक है, तो सी और डी ऑप्शन दोनों में हम जब डाइल्यूशन करेंगे तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और पीएच जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which of the following solution in water act as buffer? ओके, सो ये ऑप्शन में क्या है? NaOH लिमिटिंग है ना। ओके, सो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या आएगा? CF3COOH plus NaOH gives CH3CONA plus H2O। तो यहाँ पर NaOH का 0.1 है, CH3COH का 0.15 है, तो लिमिटिंग NaOH है, पूरा खत्म हो जाएगा NaOH। तो ये हमारे पास 0.05 बचेगा और ये 0.1 बन जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या है? एसिडिक बफर हो गया। ठीक है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट हो गया तो एसिडिक बफर। इसके अलावा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3CONH4 जो है वो तो बफर का काम करता ही है, याद है? वीक एसिड
वीक बेस का सॉल्ट है ना, तो ये कौन सा हो गया, सॉल्ट बफर है ना ये। तो वीक एसिड वीक बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन इज सॉल्ट बफर। ओके, सो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, ये बफर का काम करेगा। इसके अलावा सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में प्रीडीन है हमारे पास। प्रीडीन इज वीक बेस। तो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या रहेगा, अच्छा तो ऑलरेडी हमें क्या दिया, वीक बेस और उसका सॉल्ट दिया, ठीक है, प्रीडीन एंड प्रीडीनियम क्लोराइड। तो हमें ऑलरेडी क्या दिया है, वीक बेस दिया है और उसका सॉल्ट दिया है। तो वीक बेस और उसका सॉल्ट क्या होता है, बफर सॉल्यूशन ही होता है ना। ओके, इसके अलावा डी ऑप्शन जो है उसमें हमें दिया है NH4Cl एंड NaOH। नाउ NH4Cl और NaOH का एक्चुअली रिएक्शन होगा। NH4Cl में क्या, NH4 पॉजिटिव एसिड का काम कर लेगा, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा, तो देखते हैं भाई। तो इट विल गिव NH4OH प्लस NaCl। तो NH4Cl हमें दिया 0.25 एंड NaOH कितना दिया, 0.5। अब देखो ये बफर का काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि लिमिटिंग NaOH नहीं, लिमिटिंग NH4Cl है। तो ये पूरा खत्म हो गया, ये 0.25 बचा, ये 0.25 आ गया, ये भी 0.25। तो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो दिस इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑब्वियसली सॉल्ट, मतलब ये वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है। तो एक तो स्ट्रॉन्ग बेस बचा, एक वीक बेस बचा, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है। ओके, तो दैट इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन। मतलब बेसिकली ये NaOH और उसका सॉल्ट आ रहा है, तो ये बफर सॉल्यूशन नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, A, C एंड D हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। So pure AgCl is added to 0.01 molar AgNO3 solution, 0.025 molar KCl solution, and both suspensions are shaken well. What is the approximate ratio of Cl negative in the first solution to Ag positive in the second solution? Okay, तो देखो AgCl को जब हमने लिया AgNO3 में, तो AgCl gives Ag positive प्लस Cl नेगेटिव। तो इसका KST will be equal to Ag positive concentration into Cl negative concentration. Now Cl negative concentration approximately क्या हो जाएगा, सॉरी नाउ Ag positive concentration approximately 0.01 हो जाएगा। चलो ले लेते हैं आगे, तो इसको हम ले लेते हैं S1 बोल देते हैं। तो इससे ये भी S1 है, बट Ag पॉजिटिव जो है वो AgNO3 से कितना आ रहा है, 0.01 आ रहा है। ठीक है, तो टोटली अपने पास कितना हो जाएगा, S1 प्लस 0.01। ओके, तो KST इज S1 प्लस 0.01 इंटू S1। लेकिन हमें पता है कि जो S1 है इसकी वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 0.01 है, मतलब KST को क्या लिख सकते हैं, 0.01 इंटू S1। ठीक है, ये की इक्वेशन आ गई। इसी टाइप से इसको हम किस में ले रहे हैं, KCl में ले रहे हैं। तो AgNO3 gives Ag positive plus AgCl gives Ag positive plus Cl negative, एंड अभी KCl में मान लो सॉल्युबिलिटी S2 है, ठीक है, लेकिन KCl से Cl नेगेटिव कितना आ रहा है, 0.025। ओके,
तो ये KSP कितना हो जाएगा, KSP आ जाएगा S2 इंटू S2 प्लस 0.025। ऑब्वियसली S2 प्लस 0.025 को अप्रोक्सीमेटली क्या लेंगे, 0.025। तो यहाँ से KSP क्या आ गया, ये आ गया S2 इंटू 0.025। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इन द फर्स्ट सॉल्यूशन टू Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन द सेकंड सॉल्यूशन। मतलब हमें S1/S2 चाहिए। ओके, हमें क्या चाहिए, S1/S2। तो S1/S2 क्या आएगा यार, ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो KSP कैंसिल आउट हो गया। ओके, या फिर दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो 0.01 इंटू S1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.025 इंटू S2। ओके, सो S1/S2 क्या आ गया, इट इज 0.025 डिवाइड बाय 0.01, कितना आएगा, बाई 2 या 2.5 आ गया ना शायद। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ। तो भाई फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में हम क्या ले रहे हैं, ए ऑप्शन में हम ले रहे हैं सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड। तो ऑब्वियसली ये तो ऑलरेडी बफर है, CH3COH, जैसे मिक्स करेंगे बफर सॉल्यूशन आएगा, एंड CH3COONA। ओके, सो ये क्या है, दिस इज वीक एसिड एंड ये उसका सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बफर हो गया। सेकंड वाले में सोडियम एसीटेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। तो देखो सेकंड वाले में हम क्या कर रहे हैं, CH3CONA। तो CH3CONA में CH3CO नेगेटिव जो है बेस का काम करता है। ठीक है, दैट्स वाई एसिड से रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, तो CH3COOH प्लस NaCl बनेगा। अब देखते हैं कि भाई क्या है, तो ये 0.5 है, ये 1 है। तो लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग ऑब्वियसली HCl हो गया, तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा। ओके, सो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, वीक एसिड और सॉल्ट है ना, वीक एसिड और उसका सॉल्ट है, दैट इज एसिडिक बफर। ठीक है, तो ये भी एसिडिक बफर आ गया। सी ऑप्शन में क्या है, अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड, ऑब्वियसली दैट इज ऑलरेडी बफर, NH3 एंड NH4Cl। ये वीक बेस है और ये उसका सॉल्ट है, तो ये क्या है, ये वीक बेस और उसका सॉल्ट मतलब बेसिक बफर। एंड डी ऑप्शन में हमें दिया है NH3 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो दोनों बेस हो गए। डी ऑप्शन जो है उसमें क्या दिया है, NH3 दिया है एंड NaOH दिया है, दोनों क्या है, बेस। ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऑब्वियसली आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, AgCO। नाउ क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन 9 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, तो एक तो दिया हमें के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर और एक दिया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो के जो है, के इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, इट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय C, मतलब C किसका, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कितना होगा ये, ऊपर वाला अपने पास है KW और नीचे वाला H2O कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज क्या था, H2O कॉन्सेंट्रेशन क्या है 55.55। तो कौन सा बड़ा है, के इक्विलिब्रियम बड़ा है कि KW बड़ा है, ऑब्वियसली KW जो है वो बड़ा है, के इक्विलिब्रियम छोटा हो गया ना, क्योंकि 55.55 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो के इक्विलिब्रियम इज लेस देन क्या आ रहा है, KW आ रहा है। ओके, सो ए ऑप्शन तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया। ठीक है, देन PK इज ग्रेटर देन PKW, मतलब बेसिकली इसकी बात हो रही है। तो दोनों साइड अगर हम लॉग लेंगे, सो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इज लेस देन लॉग ऑफ KW, देन इसको इधर लेके आएंगे, उसको इधर, तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ KW इज लेस देन माइनस लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, दैट इज PKW इज लेस देन PK इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ए और बी आया, मतलब PKW छोटा होगा, PK इक्विलिब्रियम बड़ा होगा। तो ए भी रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग हो गया, नहीं बी करेक्ट है, बी करेक्ट है। हाँ, नाउ KW ऑफ वाटर बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻12 एट 300 केल्विन। तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है, करेक्ट है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर KW जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁻14 है। तो 300 केल्विन मतलब बढ़ेगा, बट इतना ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। टेम्परेचर ग्रेटर देन 10 मतलब 298 केल्विन है, तो KW जो है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻14 आए, लेकिन 2 केल्विन बढ़ाने पर इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा। तो सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड ऑब्वियसली डी ऑप्शन तो करेक्ट है, बिकॉज हमें पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस KW कितना, 10⁻⁻14। ठीक है, तो कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, बी होना चाहिए और डी होना चाहिए। पीछे चेक करो उन्होंने सी भी दिया है क्या, वैसे सी नहीं होगा, क्योंकि 2 केल्विन बढ़ाने पर ही 10⁻⁻14 से 10⁻12 नहीं आएगा, 100 टाइम्स नहीं इंक्रीज हो जाएगा। सी रॉन्ग दिया होगा ना, बी और डी करेक्ट होना चाहिए, सी रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि 298 केल्विन पर 10⁻⁻14 और 300 केल्विन पर 10⁻⁻12 नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा ऑब्वियसली, बट उतना भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ओके, सो अब अगर हम टेम्परेचर को 300 केल्विन कर देंगे, तो KW जो है वो 10⁻⁻12 नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ, ओके, तो ए ऑप्शन में क्या है यार, ए ऑप्शन में है सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड, ऑब्वियसली ये तो बफर ही है, CH3COH एंड CH3CON, दैट इज बफर है ना, वीक बेस और वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट, सो बफर है। सोडियम एसिटेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो यार अभी अभी तो किया है, दिस इज सेम एज विच क्वेश्चन, 8 वाला, 8 वाला ही है ना ये?
CH3CONA plus HCl will give CH3COOH plus NaCl। तो अगर ये लिमिटिंग हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बफर हो जाएगा, है ना, क्योंकि रिजल्टेंट में CH3CONA एंड CH3COOH आ जाएगा। इफ लिमिटिंग देन एसिडिक बफर। ठीक है, HCl अगर लिमिटिंग हुआ तो एसिडिक बफर हो जाएगा। सी ऑप्शन ऑब्वियसली बी करेक्ट है। सी ऑप्शन में अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड मतलब NH3 एंड NH4Cl दैट इज आल्सो बफर, है ना। दिस इज वीक बेस एंड ये उसका सॉल्ट है, तो बेसिक बफर है ये। एंड डी जैसा थोड़ी देर पहले हमने बताया NH3 इज वीक बेस एंड NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो इन दोनों का रिएक्शन नहीं होता है, तो ये हमारे पास बफर सॉल्यूशन नहीं है। तो ABC जो है वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 8 एंड 10th वाला सेम ही है, बस 8th वाले में उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दे दी है, 10th वाले में कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया मोर देन वन वाला। नाउ मैट्रिक्स मैच भी ले लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन तो मुश्किल हो पाएंगे, ज्यादा है कॉम्प्रिहेंशन, तो वो नहीं हो पाएंगे। मैट्रिक्स मैच ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स मैच में कॉलम ए में हमें दिया है H3PO3, H3PO3, H3PO4, H2SO4। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा अगर हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से अटैच है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो H3PO3 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, बाकी नहीं करेंगे। तो देखो H3BO3 जो है ये क्या करता है, ये लुईस एसिड है। H3BO3 जो है वो क्या है, लुईस एसिड है, मतलब वो H पॉजिटिव डोनेट नहीं करता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो प्रोटॉन डोनर में नहीं आएगा ही, हाँ, लेकिन जब H2O से रिएक्शन होगी तो एक H पॉजिटिव निकलता है, तो लुईस एसिड है और मोनोबेसिक, एक H पॉजिटिव निकलता है। ठीक है, इसके अलावा यस, तो करेक्ट ऑप्शन ए में क्या होगा बताओ, करेक्ट ऑप्शन ए में होगा जस्ट पी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए में क्या होगा, पी हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे बी की, तो बी में क्या है, H3PO3 है। तो H3PO3 में एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है वो फॉस्फोरस से अटैच है, बाकी इस टाइप से दो। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सेंट्रल एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये वाला है रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, और ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं ये फॉर एसिडिक नेचर। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यार, तो ये 2H पॉजिटिव डोनेट करेगा। ठीक है, अच्छा मोनोबेसिक नहीं है, प्रोटॉन डोनर है, बिकॉज 2H पॉजिटिव एग्जैक्ट करेगा, डोनेट करेगा। इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो यहाँ पर Q एंड R जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इसके अलावा H3PO4, तो सी में हमारे पास क्या H3PO4 है, तो 3H पॉजिटिव डोनेट करता है, तो ट्राई बेसिक हो गया है। इसके अलावा प्रोटॉन डोनर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑब्वियसली ये ट्राई बेसिक है और प्रोटॉन डोनर भी है, तो क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, क्यू आ गया, और प्रोटॉन डोनर मतलब H पॉजिटिव डोनर। ठीक है, तो क्यू एंड एस आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे डी की, तो डी में कितने H पॉजिटिव निकलेंगे यार, 2H पॉजिटिव निकलेंगे।
ठीक है, तो ये डाई बेसिक है। एंड सी और डी दोनों में H पॉजिटिव सेंट्रल एटम से डायरेक्ट अटैच नहीं है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है ये दोनों। तो क्या होगा ये, ऑब्वियसली प्रोटॉन डोनर हो गया, इसके अलावा डाई बेसिक हो गया। तो डाई बेसिक तो कहीं दिया नहीं है, मतलब इसमें क्यों आएगा। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला मैट्रिक्स मैच हो गया। और सेकंड वाला, तो एक्वस सॉल्यूशन हमें दिया है, इक्विमोलार है दोनों का। तो यस, तो बफर सॉल्यूशन है या नहीं वो देखेंगे, और अगर है तो पीएच वगैरह क्या होगा। तो देखो, ए में हमें क्या दिया है, ए में हमें दिया है CH3 COOH एंड CH3 CO होल ट्वाइस Ca। तो इसका C कॉन्सेंट्रेशन है, इसका भी अगर C है तो CH3 CO नेगेटिव का क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा 2C। ओके, तो ऑब्वियसली इट इज बफर सॉल्यूशन। पीएच क्या होगा, पीएच इज पीके इसका होता है 4.74 प्लस लॉग ऑफ CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब 2C डिवाइड बाय C। तो क्या आ गया ये, दैट इज 4.7, एक्चुअली 4.75, चलो 4.74 ही ले लेते हैं, प्लस लॉग ऑफ 2 इज 0.3, तो 4.74 प्लस 0.3 दैट इज 5.04। ठीक है, तो ऑब्वियसली 5.05 ही ले लो, बिकॉज वो 4.75 सोच रहे होंगे इसको। तो पीएच इज 5.05। तो क्या आएगा बताओ, ए में क्या आएगा। तो ए में एक तो हमारे पास बफर सॉल्यूशन है, मतलब पी आएगा, इसके अलावा पीएच हो गया 5.05, तो आर भी आएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन में पी एंड आर हो गए। देन बी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे, तो NH4Cl और NH4OH का दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों का सेम है। तो POH इज इक्वल टू क्या हो गया, PKB प्लस लॉग ऑफ NH4OH, एंड दोनों का क्या है, सेम है ना। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम अगर हम लेंगे, मान लो इसका C लें, इसका भी C लें, तो लॉग ऑफ C बाई C, तो C से C कैंसिल आउट हो गया, तो POH आ गया PKB मतलब 4.75। तो सेकंड वाले में POH जो है 4.75 हुआ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यस बी भी करेक्ट है, और सॉरी पी भी करेक्ट है और एस भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर पी एंड एस आ जाएगा। इसके अलावा सी ऑप्शन जो है वो क्या है, सी ऑप्शन है CH3CONH4। तो यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन ये बफर का भी काम करता है। ठीक है, और इसका पीएच क्या है, इसका पीएच है PKW मतलब 7 प्लस हाफ ऑफ PK माइनस PKB, और PK और PKB सेम है यहाँ पर। ठीक है, PK ऑफ CH3COH इज इक्वल टू PKB ऑफ NH4OH, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये हमारे पास 4.75 एंड ये भी 4.75। ठीक है, तो पीएच क्या आ गया, 7 आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, पी एंड क्यू हो गया। ठीक है, बफर का भी काम करता है। इसके अलावा डी ऑप्शन में क्या है, NaCl है। ऑब्वियसली NaCl जो है, इसका पीएच भी 7 होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो बफर का काम नहीं करता, बट इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता, दैट्स वाई इसका पीएच क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, क्यू। ओके।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कॉलम 1 में है एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल, एस्पॉस्टिक, ठीक है। तो देखो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। एंड तो ये तो हमें दिया नहीं है, ऑब्वियसली पी वाला करेक्ट है बिकॉज 10⁻⁻7 मोलार जो है HCl ही है, तो HCl चाहे कितना भी मोलार हो वो एसिडिक ही रहेगा, तो पी ऑप्शन तो करेक्ट आएगा। HCl जो है वो क्या है, एसिड है, चाहे कितना ही मोलार हम ले लें, ओके, चाहे कितने ही टेम्परेचर पर ले, कितना ही मोलार ले, तो HCl क्या रहेगा, एसिड रहेगा। देन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना है भाई, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन दिया हमें 3.5 इंटू 10⁻⁻6, तो pH क्या हुआ इधर से, pH हो गया 6 - log ऑफ 7/2, ये हम बोल सकते हैं 6.3 - 0.85, दैट इज 5.45। सो 5.45 अपने पास क्या है, पीएच है, तो दिस 5.45 शुड बी लेस देन होना चाहिए pKw/2 एसिडिक के लिए। तो pKw कितना है, 13, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या है, ठीक है, एट कितना बोला है उसने, न्यूट्रल पॉइंट हो गया अपने पास pKw/2, दैट इज 13/2 या 6.5, तो ऑब्वियसली एसिडिक हुआ ना, क्योंकि 6.5 से कम आ रहा है पीएच, ओके, तो 6.5 से कम अगर पीएच होगा तो ये क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, तो करेक्ट है। तो एसिडिक आया। इसके अलावा आर ऑप्शन में क्या है, 10⁻⁻7 मोलार एट 35 डिग्री सेल्सियस, तो देखो 35 डिग्री सेल्सियस पर जो pKw/2 है एट 35 डिग्री सेल्सियस, pKw/2 जो है, अब kW क्या है, kW बढ़ गया ना, मतलब 10⁻14 से 10⁻13 वगैरह कुछ हो गया होगा, तो pKw था 14, तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो 35 डिग्री सेल्सियस जो pKw है ये लेस देन होगा 14, तो pKw/2 जो है ये लेस देन होगा 7, ठीक है, लेकिन अभी pH क्या आएगा, pH आ रहा है 7, तो pH 7 ऑब्वियसली फिर क्या हो गया, बेसिक हो गया, pH 7 क्या हो जाएगा, बेसिक, एंड ऑब्वियसली प्योर वाटर तो न्यूट्रल ही रहेगा चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यार, ए में करेक्ट ऑप्शन अपने पास हो गया। एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है, ऑब्वियसली ए, पी वाला एसिडिक है, क्यू वाला एसिडिक है, ठीक है, तो पी एंड क्यू जो है वो एसिडिक है। अब बी सी डी तो फटाफट हो जाएंगे बिकॉज हमने सारे निकाल लिए हैं, तो बी में देखो क्या है, बी में हमें क्या बोला है, बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है यार, आर वाला बेसिक है ना, तो बी में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। सी जो है उसमें क्या है, सी अपने पास है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कौन सा होगा, न्यूट्रल अपने पास होगा एस वाला, ओके, तो न्यूट्रल हो गया एस वाला। इसके अलावा डी क्या है, एच पॉजिटिव ग्रेटर देन ओ एच नेगेटिव, तो ये तो एसिडिक ही हो गया ना, एच पॉजिटिव ग्रेटर देन ओ एच नेगेटिव मतलब एसिडिक, तो एसिडिक कौन कौन सा आया, पी एंड क्यू वाला एसिडिक आया, ओके, तो ये हमारे पास आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, FeNO3 ट्वाइस KClO4
HCONA NH4CN। तो किस किस का हाइड्रोलिसिस होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में देखो क्या है, Fe2 पॉजिटिव है एंड NO2 नेगेटिव है। तो देखो HNO3 जो है, HNO3 जो है वो क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। ओके, HNO3 को हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। लेकिन HNO2 की जब हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन में दो एसिड है, एक HNO2 है और एक HNO3 है। HNO3 तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और NO3 नेगेटिव ही दिया है। सॉरी मैंने गलत देख लिया। हाँ, तो अगर NO2 नेगेटिव होता ना, NO2 नेगेटिव होता तो NO2 नेगेटिव आता है HNO3, सॉरी NO2 नेगेटिव आता है HNO2 से, तो HNO2 वीक होता है याद। तो HNO2 वीक होता तो NO2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग आयन हो जाता, बट यहाँ पर NO3 नेगेटिव दिया। ठीक है, तो HNO3 से आ रहा है, तो HNO3 स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या हो गया, वीक हो गया। और ये तो स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज FeOH होल ट्वाइस वगैरह वीक बेस होते हैं। तो यहाँ पर किसका होगा हाइड्रोलिसिस बताओ, जस्ट कैटायन का होगा। मतलब ए में क्या करेक्ट है, ए में पी करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ बी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो बी में क्या है यार, बी में अपने पास KClO4। तो KClO4 जो है उसमें K पॉजिटिव है और ClO4 नेगेटिव है। ClO4 नेगेटिव आता है HClO4 से, HClO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये हो गया वीक बेस, ये वीक आयन हो गया। और KOH जो है ये भी वीक हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किससे आ रहा है, KOH से आ रहा है। KOH स्ट्रॉन्ग था तो K पॉजिटिव वीक हो गया। तो यहाँ पर ना तो पॉजिटिव का होगा ना नेगेटिव का होगा, मतलब किसी का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो बी में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ओके, अगर हम बात करेंगे सी ऑप्शन की, तो सी में क्या दिया है, सी में दिया है HCONA। तो HCONA में क्या है, HCO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव जो है ये NaOH से आता है, NaOH स्ट्रॉन्ग था तो Na पॉजिटिव वीक हो गया, तो वीक आयन है। HCOH वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग आयन हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसका हाइड्रोलिसिस होगा, नेगेटिव आयन का। तो नेगेटिव आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब क्यू ऑप्शन करेक्ट है। ओके, एंड अब बात करते हैं डी की। तो डी में क्या है, NH4CN है। तो NH4CN जो है उसमें NH4 पॉजिटिव आयन और CN नेगेटिव आयन। NH4 पॉजिटिव जो है NH4OH से आता है, तो NH4OH वीक था तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। CN नेगेटिव HCN से आता है, HCN वीक है तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, आर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन में क्या दिया है, ए ऑप्शन में दिया है पीएच ऑफ 0.1 मोलार HA। अच्छा, तो ये बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पीएच क्या हो जाएगा, pKa दैट इज 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितना है 0.01 डिवाइड बाय एसिड 0.1। तो क्या आ गया, 5 - 1 हो जाएगा, है ना, दैट इज 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए में पी हो जाएगा। नाउ बी की अगर हम बात करेंगे तो बी क्या है, BOH मतलब वीक बेस और उसका सॉल्ट। तो POH इज इक्वल टू PKB दैट इज 6 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 और बेस कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1। तो POH आ गया 6, तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच आ जाएगा 8। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एस। अगर हम बात करेंगे सी की, तो सी में है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का पीएच क्या होता है, पीएच होता है 7 प्लस हाफ ऑफ pKa। व्हाट इज pKa, 5 माइनस pKb। तो ये कितना आ गया, 6 आ गया ना। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आर। इसके अलावा डी में क्या है, डी में HNO3 दिया है। तो HNO3 और BaOH होल ट्वाइस, तो दोनों का रिएक्शन होगा यहाँ पर HNO3 प्लस BaOH होल ट्वाइस
will give, so BaNO3 whole twice plus 2H2O. तो HNO3 कितना है? इट इज 100 मिलीमोल। और BH होल ट्वाइस कितना है? इट इज ऑल्सो 100 मिलीमोल, है ना। तो लिमिटिंग कौन है यहाँ पर? ऑब्वियसली HNO3 लिमिटिंग हो गया, तो ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा। सॉरी 100, यस, ये पूरा रिएक्ट करेगा। तो इसका 2 जो है इसके 1 से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो 100 कितने से करेगा? 50 से। तो 100 में से 50 रिएक्ट कर गया तो कितना बचा? 50 बचा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास 50 बन जाएगा और ये जो है 100 बन जाएगा। तो हमारे पास BaOH होल ट्वाइस एंड BaNO3 होल ट्वाइस है। नाउ BaOH होल ट्वाइस इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियसली पहले हम निकालेंगे यहाँ पर OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन या BaOH होल ट्वाइस कॉन्सेंट्रेशन। तो BaOH होल ट्वाइस कॉन्सेंट्रेशन जो है कितना हो गया? 50 मिलीमोल है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम हो गया अपने पास, ओ सॉरी 500 लीटर दिया था दोनों जगह। दीज आर नॉट मिलीमोल्स, दीज आर मोल्स, ठीक है। तो मोल्स दिया है वो। तो 50 मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 हो गया, ठीक है। दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻² मोलार हो गया। तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसका? डबल, दैट इज 1 यस 10⁻⁻1 मोलार। तो POH जो है वो आ गया 1, तो पीएच क्या आ जाएगा? पीएच आ जाएगा 30। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पीएच 13, यस, क्यू ऑप्शन करेक्ट। ओके, सो ये हमारे पास फिफ्थ वाला हो गया। नाउ लास्ट मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन। तो CH3COH एंड CH3CON है, ऑब्वियसली एसिडिक बफर है। एंड पीएच क्या होगा? पीएच यहाँ पर आ जाएगा ऑब्वियसली, पीएच इक्वल टू पीके आ जाएगा। पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट मीन्स 0.1 डिवाइड बाय दैट इज ऑल्सो 0.1, तो ये हो गया 4.74। तो ए में क्या करेक्ट है? एसिडिक बफर एंड पीएच लेस देन 7, ऑब्वियसली ये हो गया पी एंड आर। अगर हम बात करेंगे बी की, तो बी में क्या है? बी में हमारे पास CH3COH एंड HCl है। तो CH3COH और HCl क्या है? CH3COH is weak base, sorry weak acid, and HCl is strong acid। तो weak acid और strong acid का मिक्सचर में pH की वजह से होता है pH due to strong acid, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑब्वियसली pH वैसे भी लेस देन 7 होगा, इट इज नॉट बफर सॉल्यूशन। अच्छा, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होती है? जब हमारे पास pH इक्वल टू पीके होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वो पी करेक्ट था लास्ट वाले में। अच्छा, लास्ट वाले में ओनली पी करेक्ट नहीं है, क्यू भी करेक्ट है ना। तो पी क्यू आर होगा, पी करेक्ट है, क्यू भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, ठीक है। now इसमें हमारे पास क्या है? यहाँ पर HCl है और CH3COH है, मतलब एक वीक एसिड है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पीएच लेस देन 7 है बट बफर सॉल्यूशन नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसमें करेक्ट ऑप्शन ओनली आर है। now अगर हम बात करेंगे सी की, तो सी में क्या है? CH3COH एंड NH4OH है, दोनों का इक्वल दिया है, तो यहाँ पर CH3CONH4 बन जाएगा। ओके, तो CH3CONH4 भी बफर सॉल्यूशन का काम करेगा, बट उसका पीएच क्या रहेगा? 7 रहेगा। CH3CONH4 बनेगा इसमें, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन होगा, पीएच क्या? 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस पीके बी, तो पीके माइनस पीके बी हो जाएगा। तो पीएच इक्वल टू पीके माइनस पीके बी। यहाँ पर पीएच और पीके बी जो है दोनों की वैल्यू क्या होती है?
दोनों की वैल्यू सेम होती है। ओके, तो दैट्स वाई आंसर क्या आएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ? बफर सॉल्यूशन तो है ये, लेकिन pH क्या है इसका 7 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक तो ऑब्वियसली Q हो गया और एक हो गया S। ओके, तो Q एंड S यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ लास्ट वाला है CH3CONA एंड HCl। तो CH3CONA एंड HCl का रिएक्शन होगा। क्योंकि CH3CONA में क्या है, CH3CO नेगेटिव है, तो वो रिएक्ट करेगा HCl से। तो यहाँ पर 30 मिलीमोल हो गया CH3CONA का, HCl का हो गया 10 मिलीमोल। तो लिमिटिंग ऑब्वियसली HCl है, पूरा रिएक्ट कर जाएगा, ये 20 बचेगा, ये 10 बन जाएगा। तो दिस इज एसिडिक बफर, बट pH इसका क्या है? pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ salt that is 20 by 10। ओके, सो pH इज इक्वल टू pK प्लस समथिंग आ रहा है। ओके, तो अगर pH इक्वल टू pK होता है तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, pH इक्वल टू pK नहीं है, दैट्स व्हाई मैक्सिमम बफर कैपेसिटी नहीं है। तो एसिडिक बफर तो है बट मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का नहीं है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा Q एंड R। ओके, तो यहीं पे लेक्चर एंड करेंगे, प्रज्ञान रोने भी लग गया है। चलो बाय। मैट्रिक्स मैच हमने कंप्लीट कर लिया है।